जैसे ही आग लगी वैसे ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल को उसकी सूचना दी गई। तुरंत ही दमकल के 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आप देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटों ने फैक्ट्री को अपने चंगुल में ले लिया। ये लपटें इतनी भयंकर थी कि धीरे धीरे ये फैल रही थी, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से इसे फैलने से रोक लिया। जयपुर के वीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया में चप्पल फैक्ट्री में ये आग लगी है। फैक्ट्री के ज्यादातर हिस्से आग की लपेट में थे। सूचना पाकर बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तो हमारे ब्यूरो चीफ मनोज शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह से ये आग इस फैक्ट्री में लगी है, फिलहाल वहां किस तरह के हालात हैं? देखिए, आग के कारणों को अगर बात की जाए तो क्योंकि सबसे बड़ी अहम बात तो ये है कि पिछले साल इसी दिन इसी समय इसी फैक्ट्री में आग लगी थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचनीय विचार है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंश्योरेंस के पैसे को लेने के लिए आज ही के दिन आग लगाई गई है, या क्या कारण रहा आग लगने का। तो अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है ये फैक्ट्री के मालिकों पे और फैक्ट्री पर कि इस प्रकार की आग जो लगी है, जो 60 दमकलों से उसके ऊपर काबू पाया गया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये कि भाई पिछले साल भी इसी तारीख को लगी थी आग, और आज भी इसी तारीख इसी दिन को आग लगी है। तो एक बहुत बड़ा सोचने वाला प्रश्न है ये। जी मनोज, फिलहाल पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हर साल पौधार फैक्ट्री में आग लगती है? देखिए, अगर पुलिस की अगर बात की जाए, प्रशासन की अगर बात की जाए, तो क्योंकि मार्च का जो महीना होता है वो साल का एंडिंग महीना होता है, और कई बड़े जो व्यापारी हैं वो अपने नुकसान को और फायदे को पहुंचाने के लिए वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। क्योंकि नोटबंदी के बाद में बहुत से व्यापारियों को लॉस भी हुआ है, तो बहुत से व्यापारियों को फायदा भी हुआ है। लेकिन अब ये प्रशासन का नजरिया है देखने का, प्रशासन किस लहजे से इसको लेता है। क्योंकि जहां तक उम्मीद है प्रशासन को कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि इतनी बड़ी आग जो 7 दमकलों से काबू पाया गया है, उसके ऊपर प्रशासन का कर्मचारी है, दमकल है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो प्रशासन को अपनी झोंकनी पड़ती है उस चीज को देखते हुए। लेकिन आज जो आग लगी है, प्रशासन इस आग को लेकर कितना सक्रिय होता है, कितनी कार्रवाई करता है, ये देखना पड़ेगा। जी मनोज, क्या इस पूरी घटना में किसी तरह की जान माल की भी कोई हानि हुई है? देखिए, जान माल की तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग फैक्ट्री में फंसे हुए थे, क्योंकि रबड़ चप्पलों की फैक्ट्री थी जहाँ रबड़ ज्यादा जल के ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन हाँ, तमाम लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया था और जान माल की कोई नुकसान नहीं है। मनोज, फैक्ट्री मालिकों से कोई बात हो पाई है? वो इस पूरे मामले पर आखिर क्या कह रहे हैं? देखिए, फैक्ट्री मालिक जो है वहां पे मौजूद थे, उन्होंने इस बात, लेकिन उनके चेहरे देखकर लगा नहीं कि उन्हें इस बात का भय है या डर है, या उनके चेहरे पे कोई शिकन है, क्योंकि फैक्ट्री में आग लग गई। वो नॉर्मल तरीके से खड़े हुए थे और वो अपनी फैक्ट्री में जलते हुए देख रहे थे। लेकिन अब मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि अभी 2 दिन पहले रोडवेज के कार्यालय में भी आग लगी थी, तो आज उसमें कहा गया है कि भाई उसके अंदर में क्या सबूत थे, उसके अंदर वो टायरों के नीचे दबके हुए। तो कई बार क्या अपने स्टॉक को दबाने के लिए, 2 नंबर के काम को दबाने के लिए इस प्रकार के व्यापारी जो ये हरकतें करते हैं, और शायद वो इसी हरकत का अंजाम है इंश्योरेंस के पैसे उठाने के लिए, या कोई भी कारण हो सकता है आग को लगाने का। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान विधानसभा में जयपुर राजघराने की संपत्ति के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने सत्ता और विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सरकार के जवाब को छोड़कर इस संबंध में सभी स्टेटमेंट को कार्यवाही से हटा दिया। हंगामा उस समय शुरू हुआ जब संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने संपदा मंत्री की ओर से निर्दलीय हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के पूर्व रियासतों की संपत्तियों के बारे में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व रियासतों की संपत्ति को लेकर जो मामले कोर्ट में विचाराधीन है, उन पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकी। मेघवाल ने इसे स्वीकार करते हुए सत्ता और प्रतिपक्ष सदस्यों को इस बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी। सत्ता पक्ष के सदस्य समेत कई प्रतिपक्षी विधायक सरकार से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते रहे। सत्ता और प्रतिपक्ष सदस्यों के बीच हो रहे भारी शोर शराबे के दौरान सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ विधायक की संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ से जबरदस्त नोकझोंक भी हुई। प्रश्नकाल समाप्त होने पर शोर शराबा बंद हुआ। राजस्थान में बूंदी जिले के मोतीपुरा गांव में हाई टेंशन की तार टूटकर झोपड़ी पर गिर गई। इस दौरान झोपड़ी में सो रहे युवक की जलकर मौत हो गई। युवक का नाम श्रवण बताया जा रहा है।
झोपड़ी भी जलकर इस पूरे हादसे में खाक हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची हिंडोली थाना पुलिस और तहसीलदार ने मौके का मुआयना किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए हिंडोली अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग की ओर से मृतक के परिवार को सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया है। जयपुर में कांग्रेस ने कांग्रेसी कार्यकर्ता मदन गोदारा की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। जयपुर शहर के कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरियावास के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने जयपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरियावास और तमाम कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं ने संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था और कांग्रेसी कार्यकर्ता मदन गोदारा की गोली मारकर और धारदार हथियारों से हत्या करना जयपुर शहर की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इस बारे में जयपुर पुलिस कमिश्नर को चेतावनी पत्र दी गई है और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। देखिए, आज हमने जयपुर पुलिस कमिश्नर को चेतावनी पत्र दिया है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि जयपुर में अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए। सरेआम एक कांग्रेस कार्यकर्ता मदन मोगरा की हत्या हो जाती है, पहले गोली मारी जाती है, उसके बाद कुल्हाड़ी से वार किया जाता है, गर्दन कट जाती है। और सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता का सवाल नहीं, जयपुर में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। सरेआम अपराधी खुलेआम हत्याएं कर देते हैं, पकड़ में नहीं आते, लूट होती है, डकैती होती है और उस दौरान रेप तक हो जाते हैं। उसके बाद अपराधी पकड़े। सरकार को एक पूरा रोड मैप बनाने की जरूरत है और सरकार को पुलिस के साथ बैठकर पूरा रोड मैप तैयार करके इस तरह की योजना बनानी चाहिए जिससे राजधानी जयपुर में अपराध पर नियंत्रण हो, अपराध पे कंट्रोल हो। कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी पत्र दिया है। यदि अपराध पर नियंत्रण के लिए पूरा रोड मैप बनाकर पुलिस ने और सरकार ने फैसला नहीं किया तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे और जयपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन अब जयपुर में पानी के बिलों में बढ़ोतरी को लेकर आनंदपुरी आदर्श नगर के लोगों ने जवाहर नगर के जलदाय विभाग का घेराव किया। इस बार लोगों के पानी के बिल 2000 से लेकर 4000 तक आए हैं, जो आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। इस कारण आम जनता में रोष है। स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग का घेराव कर अपना विरोध जताया। वहीं लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। आनंदपुरी से आए और आनंदपुरी आदर्श नगर पूरे जोन 325 में हमारे मीटर चेंज हो रहे, तो लोगों की कंप्लेन है कि मीटर तेज चल रहे। तो 3 दिन हम इसकी कंटिन्यू रीडिंग लेंगे और चेक कर रहे हैं, अगर वास्तव में मीटर चेंज कर रहे तो उनको बदलने की कार्रवाई करेंगे। सर, मैं मालूम नगर स्टोर में था, हमारे एक्शन साहब और एडिशनल चीफ साहब आए तो वहाँ कोई इंस्पेक्शन था, उसमें था मैं। जी सर। अभी सर एज सच कोई सप्लाई की तो कोई कंप्लेन है नहीं हमारे पास। तो मीटर का ही कल फोन आया था कि मीटर तेज चल रहे, मैंने कहा दिखाएंगे मीटर। पिछले कई सालों से मीटर बंद या खराब है, उनको चेंज करने का। जयपुर के ज्योति नगर थाने में कई वकील एक पक्ष को न्याय दिलवाने पहुंचे। कुछ दिन पहले एक लड़की को लड़का भगाकर ले जाने के मामले में ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट में लड़का और लड़की की पेशी की मजिस्ट्रेट के सामने हुई। लड़की ने कबूल किया कि उसे प्रेम विवाह करना है, इसीलिए वे अपने घर से भागी है। वहीं लड़की के घर वालों ने कोर्ट में लड़की पर दबाव बनाया कि वह अपना बयान वापस ले ताकि वह शादी नहीं कर सके। साथ ही पीड़ित लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने लड़की और लड़के के साथ अभद्रता की। दूसरी ओर वकीलों ने बीच बचाव किया तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान वकीलों ने और पीड़ित लड़के वालों ने ज्योति नगर थाने के बाहर मामले में इंसाफ करते हुए कार्रवाई की मांग की है। जो पिटिशनर है दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी। चूंकि इंटरकास्ट मैरिज थी और इस कारण से थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल था और जो लड़की के पक्ष है उन्होंने वहाँ पर थोड़ा सा माहौल खराब किया और जो सब कोर्ट के अंदर थोड़ा सा मिसबिहेव भी हुआ कोर्ट के बाहर। तो कोर्ट का ये डायरेक्शन था उसके अंदर की जो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आईओ जो है वो उसको वहाँ पर ले जाए, उनसे जो बयान ले और जो अगर लड़की जहाँ जाना चाहती है वहाँ पे भेजा जाए। पुलिस का भी कोऑपरेट रहा है इसके अंदर, पुलिस ने भी अपना अच्छा रोल निभाया और दोनों बच्चियों को बच्चे और बच्ची को दोनों को साथ भेजने का।
अखिल भारतीय किसान सभा ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें पूरी बिजली दी जाए और बिजली के दाम भी कम किए जाए। किसानों ने केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। किसान महासभा के अध्यक्ष अमरा राम ने कहा कि यह सरकार नकारी है, सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा का एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत सरकार के साथ हो रही है, जल्द ही सरकार उनकी बातों को मानेगी। पिछले 6 महीने से लड़ रही है, तो राजस्थान की सरकार ने किसान और आम उपभोक्ता की रेटें बढ़ाई, उसके लोड के नाम से लूटा, वीसीआर के नाम से लूटा और डायरेक्ट डीओ कर रही थी। इसके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार उससे पहले आने से पहले रेट वापस की, लेकिन बूंद बूंद की रेट वापस नहीं की है। आम उपभोक्ता के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, आम उपभोक्ता के रेट वापस नहीं किए है, जो स्वामीनाथन की आय रिपोर्ट नहीं लागू कर रही है, कर्जा माफ नहीं कर रही है और आवारा पशु और जंगली जानवरों से किसान की नहीं कर रही है। इसके लिए आज है और फिर पूरे राजस्थान में हम इसको लेकर के जाएंगे। किसान सभा का संगठन करके अगर समर्थन मूल्य पे सरसों और प्याज सरकारी हस्तक्षेप योजना में नहीं खरीदेगी, एक्सपोर्ट नहीं खोलेगी, तो राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों को घेरने का काम करेंगे, प्रशासन को ठप करेंगे और किसान को बचाएंगे। हाँ जी, तो जो भी बात होगी। जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीसीपी नाथ कुंवर राष्ट्रदीप ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें, गिरफ्तार किए गए चोर दुकानों के शटर तोड़कर उनमें से नकदी चुराकर भाग जाते हैं। इसका काम केवल महंगी पावर बाइक चुराना और खड़े ट्रकों में से डीजल चुराना है। फिलहाल पुलिस को अभी भी 2 युवकों की तलाश है जो उनके गिरोह में शामिल है। ये वारदात को अंजाम देते समय मुंह पर कपड़ा बांधकर और चोरी की बाइक लेकर जाते थे, ताकि अगर सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी कैद हो तो वो लोग पकड़ में ना आ सके। जिसकी फुटेज भी आप लोग लगातार चला रहे थे टीवी पर, वो वारदात भी है। लगभग 4 दर्जन ऐसी वारदातें हैं इनसे पता चली हैं जो इन्होंने अलग अलग समय पर रात में की हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि रात में निकलते थे और जो भी दुकान सुनसान जगह पर होती थी उसको तोड़ते हुए चलते थे। एक रात में इन्होंने 7 से 9 वारदातें की एक ही रात में। इस तरह से करते करते 4 दर्जन से अधिक वारदातें कर चुके हैं। इसके अलावा कई मोटरसाइकिलें इन्होंने चुराई हैं और छोटे छोटे थड़ियों तक को इन्होंने तोड़ा है। तो इन 4 लोगों के नाम है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक है रामलाल बावरिया, दूसरा निर्मल बावरिया, तीसरा बल्ला उर्फ 1.5 आंख और चौथा है किशन कुमार उर्फ 4 वाल। ये 4 बावरिया हमारे पास में इस समय गिरफ्त में है। 2 और लोग हैं इनकी गैंग के जो फरार हो गए हैं। राजस्थान के सीकर में आराध्य देव खाटू श्याम का लक्खी मेला शुरू हो गया है। खाटू श्याम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ध्वज पताके थामे पैदल श्रद्धालुओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। पूरा खाटू धाम श्याम बाबा के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। श्याम भक्तों के स्वागत में आपको बता दें कि रिंगस से खाटू तक 17 किलोमीटर लंबा कारपेट बिछाया गया है। पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। वहीं श्याम भक्तों की सेवा करने वालों की भी कमी नहीं है। जगह जगह भंडारे और सेवा शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इन जगहों पर पैदल यात्रियों के जलपान और विश्राम की भी पूरी सुविधा है। श्री श्याम मंदिर कमेटी ट्रस्ट की ओर से बाबा श्याम के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचेंगे, तो उनके लिए मंदिर कमेटी ने पूरी व्यवस्था का अंजाम करीब पूरा कर दिया। इसी के साथ खबर राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।